गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग न सिर्फ इन चेहरों से परिचित होंगे, बल्कि इनमें से किसी एक को या फिर शायद एक से अधिक को अपना आदर्श मानते होंगे। पर क्या होगा जब आपको ये पता चले कि आप जिसको अपना आदर्श मान रहे थे, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उन्होंने आपको झूठ बोला है, उन्होंने आपको मिसलीड किया है। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको पता है कि वर्तमान समय में यूपीएससी की परीक्षा देश में सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक मानी जा रही है। और वर्तमान समय में बहुत सारे लोग इस परीक्षा की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में अपना एडमिशन भी ले रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो भी किसी न किसी तरीके से अफ़ोर्ड करके दिल्ली, प्रयागराज या इस तरह की जगहों पे जाते हैं ताकि वो कोचिंग ले सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करके सिलेक्ट हो सकें। पर अगर यही कोचिंग संस्थान बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लग जाए, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने लग जाए सिर्फ पैसों के लिए, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने कभी सोचा? दोस्तों, अभी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकार प्राधिकरण ने 20 से अधिक यूपीएससी की कोचिंग कराने वाली संस्थाओं को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उनको इसलिए नोटिस भेजा गया है कि आपने गलत जानकारी दी है, आपने स्टूडेंट्स को, लोगों को गलत जानकारी देकर के उनको भ्रमित किया है। अब इन्होंने गलत जानकारी क्या दी है, अगर हम उसके बारे में बात करना चाहें, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ही यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है, तो आपको पता है कि अगले ही दिन या शायद उसी दिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो एक ही स्टूडेंट की फोटो अपने वेबसाइट पे, अपने मैगजीन कवर पे या अन्य जगहों में न्यूज़पेपर पे भी देते हैं। एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन वो 4 जगह 5 जगह आप देखेंगे कि एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन जो रहता है, उसी की फोटो, उसी का रोल नंबर और उसी की पोस्ट आपको दिखाया जाता है कि 4 से 5 मैगजीन पे लगा रहता है, अन्य अखबारों में देखने को मिल जाता है आपको। तो ये मुद्दा कैसे होता है? क्या आपने इसके ऊपर कभी गौर किया कि एक ही टॉपर है, वो 4 से 5 जगहों पे कोचिंग कैसे ले रहा था? कैसे 4 से 5 जगह कोचिंग पढ़ कर कर वो सिलेक्शन ले रहा था? तो दोस्तों एक्चुअल में होता ये है कि वो 4 से 5 जगह कोचिंग नहीं पढ़ता है, कोचिंग किसी एक ही जगह पढ़ता है। लेकिन तो मैटर क्या हो जाता है, फिर 4 से 5 कोचिंग वाले उसको फ़ोटो कैसे छापते हैं? तो उसके पीछे वजह ये हो जाती है क्योंकि वो मॉक इंटरव्यूज़ देता है। क्योंकि आप सभी को पता है, आप भी एस्पिरेंट हैं, हम भी एस्पिरेंट हैं, तो हमें भी पता है कि भैया अगर आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है कि मेरा इंटरव्यू रुके ना। तो मॉक इंटरव्यूज़ में अपीयर होने लग जाता है। तो उसको जहाँ से भी मौका मिलता है, वो हर जगह मॉक इंटरव्यू में बैठता है। और जब वो मॉक इंटरव्यू में बैठता है, तो आप सभी को पता है, वर्तमान समय डिजिटल मीडिया का समय है। तो लोग क्या करते हैं कि वीडियो क्लिप बना लेते हैं। अब जब वीडियो क्लिप बना लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद उसको वायरल करते हैं और इस वायरल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को ये पता चलता है कि अच्छा, इस नाम की भी कोई कोचिंग संस्थान है और यहाँ से हमारे टॉपर ने, जिसको हम मानते हैं, उसने यहाँ से मॉक इंटरव्यू दिया था। लेकिन कोचिंग संस्थान ये नहीं बताती है कि हमारे यहाँ से सिर्फ इन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया था, हमारे यहाँ से सिर्फ इन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई थी। वो कहती है कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हो गया है। तो कोचिंग संस्थान ऐसा करती क्यों है? ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? कोचिंग संस्थान को ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि कोचिंग संस्थान ने ऐसा करने लगी? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहावत है। आप देखेंगे वर्तमान समय में जो विज्ञापन मार्केट है, जो विज्ञापन बाजार है, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि बड़े से बड़ा एक्टर आपको गुटखे का प्रचार करते हुए दिख जाएगा, पान मसाले का, बोलो जुबान केसरी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में फॉग चल रहा है, रमी सर्कल, ड्रीम इलेवन, इस तरीके के आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े बॉलीवुड एक्टर्स, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े नामचीन लोग आपको गलत तरीके का प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इसके पीछे वजह यही दोस्तों, क्योंकि विज्ञापन मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है, जो विज्ञापन बाजार है, वो हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा असर डालता है, तो इसी वजह से ये कोचिंग संस्थानों ने भी ये तरीका अपनाया, ये पैंतरा अपनाया। इन्होंने अपना प्रचार करना शुरू किया और प्रचार करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है? अब यहाँ पे जो कोचिंग संस्थाएँ हैं, वो किसी बॉलीवुड एक्टर से तो प्रचार करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये तो एक्टर है, ये क्या बताएगा? तो इन्होंने ये माध्यम निकाला कि जो टॉपर्स हैं, क्यों ना उनसे प्रचार करवाया जाए। तो टॉपर्स जो मॉक इंटरव्यू दे के आते हैं, उनकी वीडियो क्लिप बनाई जाती है, उनसे पहले ही एग्रीमेंट साइन कराया जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो हम आपका नाम अपने मैगज़ीन पे या अपने अन्य वेबसाइट पे या जहाँ पे भी चाहें, हम वहाँ पे आपका नाम पब्लिश कर सकते हैं। हम ये शो ऑफ करा सकते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट थे। तो ये था पूरा मुद्दा। इसी के बैकग्राउंड में सारी कोचिंग संस्थाओं ने ये काम करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे सफ़ीन हसन जो है, इन्हीं का नाम इकरा आईएएस पे छपेगा, इन्हीं का नाम दृष्टि आईएएस पे छपेगा, इन्हीं का नाम केएसजी पे छपेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे रवि सियाग भैया हो गए, तो उनका भी नाम छपता है दृष्टि आईएएस की मैगज़ीन पे देखेंगे आप। इसी तरीके से संस्कृति आईएएस हो गया और यहाँ पे टीना डबी आईएएस, आमिर अताहर, इस तरीके के आप बहुत सारे नाम देख सकते हैं, जो एक ही स्टूडेंट का नाम 4 से 5 मैगज़ीन, 6 मैगज़ीन पे छपा रहता है। तो इस सारी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की जो इस समय हेड है, इनका नाम है, आईएएस हैं ये भी, 1992 बैच के, और ये झारखंड बैच के हैं आईएएस ऑफिसर। इनका नाम है निधि खरे। इन्होंने एक्शन लिया है और 20 से अधिक कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेज दिया है कि आप लोग इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। अगर आप लोग इस तरीके की हरकत करते हुए फिर से पाए गए, तो आप लोग के ऊपर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अभी वर्तमान समय में 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इन्होंने। दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और शायद हम सबको पता है कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने जाता है, मेरे ख्याल से उनमें से 90 से 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती है, खास करके आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं होती है। शायद वो इसीलिए तैयारी करने जा रहे हैं। अगर हम भी अंबानी के घर से होते तो शायद हम आईएएस की तैयारी ना करके बिजनेस की तैयारी कर रहे होते।
उसके बाद भी अगर स्टूडेंट की आईएएस जो तैयारी करने जा रहा है उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद भी उससे 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख इस तरीके की फीस ली जाती है, पूरा प्री से लेकर के इंटरव्यू की तैयारी करवाने तक का। और बाद में पता चल रहा है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो स्टूडेंट जो 2 लाख, 3 लाख रुपए कहाँ से मैनेज कर रहा है, उसके घर वाले कहाँ से मैनेज कर रहे हैं? कोई अपनी ज़मीन बेच के जा रहा है, कोई अपना घर बेच के जा रहा है, कोई कर्जा लेके जा रहा है। तो इस तरीके से उसके बारे में ना सोचते हुए कोचिंग संस्थान बस पैसों के बारे में सोचती हैं। और आपने देखा होगा शायद ऐड कोई आ रहा था या किसी ने क्लिप भेजे थे, मैंने उसमें देखा था कि अवध ओझा सर खुद, हालाँकि ये भी अच्छे टीचर हैं, मैं किसी एक टीचर की बुराई नहीं कर रहा। इन्होंने खुद कहा था कि मैंने अनअकैडमी सिर्फ़ इसलिए जॉइन की थी क्योंकि मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा था। तो इसका तो यही मतलब निकलता है कि पैसा जहाँ से भी ज़्यादा मिलेगा आप वहाँ चले जाएँगे। यानी बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो पैसे के लिए चल रही हैं। तो जो निधि खरे जी हैं, इन्होंने कहा कि अब आप लोग स्टूडेंट को भ्रमित करना बंद करिए, एस्पिरेंट जो है उनको भ्रमित करना बंद कीजिए। और अब आप लोग कभी भी अगर किसी का भी नाम छापते हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इन्होंने आपके यहाँ से सिर्फ़ मॉक इंटरव्यू दिया था, या सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, या सिर्फ़ आपसे विज़िट करने आए थे, आपने साइन करा लिया था, या इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको ये पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि इन्होंने आपके यहाँ से कौन-सा बैच लिया था, कौन-सी टेस्ट सीरीज़ ली थी, किस वर्ष के बैच का था, कैसे था और इन्होंने ऑनलाइन लिया था या ऑफलाइन लिया था, इस सारी चीज़ें आपको जानकारी देनी पड़ेंगी। अगर मेरी मानी जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता है। ये खुद एक आईएएस ऑफिसर है, निधि खरे जी, 1992 बैच के, मैंने आपको बताया। तो एक अच्छा कदम उठाया इन्होंने, बहुत ही अच्छा कदम उठाया और बल्कि इनसे पहले स्टूडेंट लोग को उठाना चाहिए था। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि चलिए इंस्टीट्यूट वाले कर रहे थे, तो भैया कोचिंग संस्थान कर रहे थे, ऐसे से क्या ज़रूरत पड़ेगी कि जो स्टूडेंट है वो करने लग गए। जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो क्यों करने लगते हैं ऐसी चीज़ें? तो दोस्तों आपको भी पता है कि जब मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप इनसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है कि हम मॉक इंटरव्यू आपका तभी लेंगे, जब आप हमें ये परमिशन दोगे कि आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो हम आपका पब्लिकेशन अपने मैगज़ीन के ऊपर कर सकते हैं, आपकी फ़ोटो लगा सकते हैं, आपका नाम यूज़ कर सकते हैं अपने कोचिंग पर संस्थान का प्रचार करने के लिए। तो भैया एक तो इनकी ये मजबूरी होगी, दूसरी कई बार क्या होता है कि टॉपर्स को पैसे भी दिए जाते हैं। आपको अभी देखा होगा आपने एसएससी सीजीएल वाला जो मैटर चल रहा होता, तो उसमें भी टॉपर के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कि बिक गए हैं पैसा लेकर के। तो ऐसे ही यहाँ पे भी खेल चलता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे सामने नहीं आ पाता है। और ऐसे तो 20 संस्थानों का नाम सामने आया है, ना जाने कै कितनी ऐसी संस्थानें होंगी, ना जाने कितने ऑनलाइन संस्थान ऐसे होंगे जो ऐसा काम कर रही हैं। तो ये संस्थानें कौन से, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे नाम दिए गए, जैसे बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, आपटी प्लस, अच्छा इनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे ये देखिए एनालॉग आईएएस हो गया, शंकर आईएएस का नाम तो फिर भी चलता है, श्रीराम आईएएस हो गया, बायजू आईएएस हो गया, अनअकैडमी, नेक्स्टा आईएएस, दृष्टि आईएएस, करा आईएएस। भैया इसमें से बहुत सारी ऐसे हैं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन ऐसे 20 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे जो हमारे निधि खरे जी हैं, उन्होंने बताया कि खेल कैसे चलता है, तो वही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मॉक इंटरव्यू के नाम पे ये लोग फ्री में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, फिर स्टूडेंट से साइन करवा लेते हैं कि अब आपका नाम हम पब्लिश कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि भैया अच्छा ये तो इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, सिलेक्ट हो गए हैं, ये तो इस संस्थान के स्टूडेंट थे, सिलेक्ट हो गए हैं, अब मैं भी इसी इंस्टीट्यूट में जाके नाम लिखवाऊँगा, इसी संस्थान से मैं भी पढ़ूँगा, क्योंकि यहाँ से हमारे सफ़ीन हसन भैया पढ़े थे, यहाँ से रवि सियाग जी पढ़े थे। इस तरीके से हम भी सोचते हैं, फिर हमें लगता है यार कोचिंग ज़रूरी हो गई है और इतना ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा प्रचारित कर दिया जाता है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि बिना कोचिंग के तो आईएएस हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं जो बिना कोचिंग के आईएएस ऑफिसर के पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, निकाल चुके हैं और अच्छे से अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर नहीं फोकस करेंगे। हम फोकस उसी के ऊपर करेंगे जो हमारे सामने आता है, जिनका प्रचार किया जाता है। तो ये पूरा खेल कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। वही चीज़ है कि टोटल 10 लाख के आस-पास फार्म पड़ता है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें से 5 लाख के आस-पास अपीयर होते हैं और इसमें से 10 से 15,000 के बीच में स्टूडेंट चुने जाते हैं प्रीलिम्स के बाद। उसके बाद फिर 3,000 के आस-पास बुलाए जाते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। इस तरीके से यहाँ पे पूरा मुद्दा बताया गया है। तो फिर वही होता है कि मॉक इंटरव्यू के नाम पे इनको ठगा जाता है और फिर ये भी मजबूर रहते हैं कि कोई भी होगा, इतनी मेहनत के बाद अगर किसी का प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस में निकल रहा है, तो भैया वो इंटरव्यू के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो। तो इसमें स्टूडेंट की थोड़ी-सी कम गलती है, लेकिन गलती इनकी कहाँ पे है, जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं कहते हैं, जहाँ से इन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया था कि सर आप साइड में ही सही पर छोटा-सा ये लिख दीजिए कि मैंने आपके यहाँ से सिर्फ मॉक इंटरव्यू लिया था। ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट भी नहीं कहते हैं, हमारे टॉपर्स भी नहीं कहते हैं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ गलती है। उसके अलावा निधि खरे जी ने ये भी बताया कि एक ही स्टूडेंट था, इसके ऊपर 5 अलग-अलग संस्थानों ने ये कहा था कि ये हमारे स्टूडेंट है, हमारे यहाँ से स्टडी की थी। ये नहीं बताया था कि कहाँ से मॉक लिया था, कहाँ से सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी, कहाँ सिर्फ 2 दिन घूमने आए थे, कहाँ पे सिर्फ इन्होंने मेंस का किया था, कहाँ पे सिर्फ प्री की कोचिंग की थी, ये नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि 5 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो भैया हमारे एक ही स्टूडेंट है, इसी को 5 कोचिंग संस्थानों ने छाप दिया कि ये स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ से पढ़ाई की थी इसने। अब ये भी तो बता दो ना कि आप कहाँ से क्या पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, आपने क्या पढ़ाया था? तो ये चीज़ ये नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता रहे कि अच्छा यही था, इनका सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। और तो और दोस्तों, ये तो फिर भी ठीक है। इससे भी बुरी हालत आपको ये देखने को मिली कि एक इकरा आईएएस करके आईएएस कोचिंग संस्थान है। आपको पता होगा कि अवध ओझा सर इससे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरी खुद की कोचिंग संस्थान है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूँगा। चाहे मुझे ₹1 भी पढ़ाने के लिए ना मिले, तो मैं इनको नहीं छोड़ूँगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इसकी स्थापना हुई थी 2018 में और इसने ये कहा कि जो 2015 के टॉपर्स हैं, कौन? आईएएस टीना डाबी, आईएएस अतार आमिर, इनको कहती है कि ये हमारे यहाँ से पढ़े थे, हमारे से सिलेक्ट हुए हैं। आप सोच के देखो कि कितनी खतरनाक स्थिति है।
आपकी खुद की स्थापना हो रही 2018 में और सिलेक्शन आप दे रहे हो 2015 में। भैया गजब यार! मतलब ये तो बहुत अच्छी लेवल की बात हो गई। इस तरीके से चमत्कार होने लग गया हमारे भारत में हैं और ये चीज़ें ना सिर्फ़ हमारे भारत में हो सकती है, चमत्कार ऐसा हमारे यहाँ पे हो सकता है। ये ठीक इसी तरीके से कि जैसे मुझे अभी ये चैनल चालू किए 4 महीना हुआ है और मैं ये कह दूँ कि भैया 2022 में जो रवि सियाग सर का सिलेक्शन हुआ था, उसको मेरी वजह से हुआ था। या जो दिव्या तन्वर का सिलेक्शन हुआ, उसको पीछे हमारा बैकग्राउंड था, हमने उसके ऊपर मेहनत की थी और मेरे यहाँ से करंट अफेयर पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई ना। तो इकरा आईएएस ये दावा कर रही थी, अपनी वेबसाइट पे इन्होंने बाकायदा पब्लिश कर रखा था, टीना डबी का नाम, आईएएस अतार आमिर का नाम, इस तरीके से एक और आईएएस अफसर थे, उनका भी नाम इन्होंने पब्लिश कर रखा था कि इन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग ली है, हमारे स्टूडेंट रहे हैं। अब आप सोच के देखो, खुद तो बन रहे हो 2018 में और 2015 के टॉपर को आप आईएएस बना दे रहे हो। गजब खेल चल रहा है यार। इसी प्रोसेस में निधि खरे ने 4 कोचिंग संस्थानों के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें से एक आईएएस बाबा है। अब ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, नाम ही देखो बाबा, आपको बाबा बनना है क्या यार? आईएएस बाबा नहीं बनना, आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आप लोग ये खुद तय करिए। मैं किसी संस्थान को गलत नहीं कह रहा, किसी संस्थान के ऊपर ये नहीं कह रहा कि भैया इनको मत ज्वाइन करो, वो आपके ऊपर है। आप पर्सनली देखिए कि आपको जहाँ से भी समझ आता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी संस्थान हो, अगर आपको समझ आता है, जो वहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट ही पढ़ रहा है, आपको लगता है कि ये लेवल ठीक पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है और मैं निकाल सकता हूँ, तो बस आपको वहीं रहना है, चाहे वहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहा हो। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि संस्थान कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। अगर हमें समझ आ रहा है, उनका लेवल मैच कर रहा है यूपीएससी से, तो बस हमें वहीं टिके रहना। अब यहाँ पे आप एक डेटा देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि 2022 में अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी हुए थे वो कुल 933 थे, लेकिन कोचिंग संस्थानों का अगर हम डेटा देखते हैं तो इनके हिसाब से 3,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। मतलब पोस्ट कितनी आ रही है? 933। सफल कितने हो रहे हैं? 933। लेकिन अगर हम कोचिंग संस्थानों का जो पब्लिश करते हैं नाम, अगर उसके बेस पे हम जा रहे हैं तो 3,500 से भी अधिक लोग सिलेक्ट हो चुके हैं आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और इस तरीके से यूपीएससी में। तो भैया मतलब आप देख लो, पोस्ट 1,000 भी नहीं है और सिलेक्शन ये लोग कितने का दिला रहे हैं? 3500 का सिलेक्शन दिला रहे हैं। भैया ऐसी संस्थान सिर्फ इंडिया में ही मिल सकती है, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना कि 1,000 पोस्ट आ रही है और हम जैसे जो मान लीजिए नहीं सिलेक्ट हो पाए किसी वजह से, तो भैया उनको ले चल के इन 3500 में डाल दो कि तुम भी सिलेक्ट हुए हो। यार क्या चल रहा है? आप यहाँ पे डेटा देखिए, यहाँ पे बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने 617 अभ्यर्थी को चयन होने का दावा किया है। इसी तरीके से शंकर आईएएस ने 336 का दावा किया कि हमारे यहाँ से 336 अभ्यर्थी 2022 वाले में सफल हुए हैं। चहल एकेडमी, इनका 352 का दावा है कि 352 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सफल हुए हैं। आपटी प्लस, इस तरीके से आप डेटा देखिए और कुल मिला करके 3500 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हो गए हैं 2022 की जो यूपीएससी की वैकेंसी आई थी। और जबकि टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी 933 यहाँ पे सफल हुए बच्चे। टोटल सफल बच्चे 933 हैं और ये कोचिंग संस्थान जो दावा कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से हम जाते हैं तो 3500 से भी अधिक बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि भैया कितनी अच्छी बातें चल रही है। पोस्ट 1,000 भी नहीं है और सिलेक्ट आप करा दे रहे हो 3500 से ज्यादा। तो एक कौन से लेवल पे खेल चल रहा है? और इसके पीछे वही वजह दोस्तों, प्रचार, विज्ञापन, क्योंकि आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। पर इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया निधि खरे जी ने, जो इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया है, जो इनको नोटिस जारी किया और अगर दोबारा से ऐसा करते हुए पाए जाते हैं और अगर इन्होंने पब्लिश नहीं किया कि मॉक इंटरव्यू लिया था या फिर हमारे से सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाई थी या कुछ और किया था, और अगर इन्होंने पब्लिश नहीं किया तो इनके ऊपर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर लीगल नोटिस जो भेजा गया अब उनको लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका भरोसा उठ चुका होगा कि भैया ये तो ऐसे कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, अब कैसे हम लोग इनको अपना आदर्श माने, कैसे संस्थान में एडमिशन ले क्या करें? तो दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है कहाँ नहीं, वो आप अपना पर्सनली डिसाइड करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन किसी को पढ़िए, सुनिए, 10 दिन सुनिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि सही नहीं पढ़ा रहा तो उसको क्विट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सही पढ़ा रहा है तो आप वहाँ पे बने रहिए। उसके पीछे की वजह ये ना कि 1 दिन 2 दिन किसी का दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है या किसी जल्दबाजी में हो सकता है वो, या कोई और इश्यू हो सकता है। लेकिन जब आपको 10 दिन पढ़ते हुए हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पढ़ा पाएँगे कि नहीं। अब कई कोचिंग संस्थान ऐसा करते हैं कि आपको जो डेमो क्लासेस दिलवाते हैं वो 1 से 2 दिन का डेमो क्लास दिलवाएँगे और उसमें भी डेमो क्लास लेने कोई और टीचर आएगा और फिर जब आपकी क्लास चलेगी उसी सब्जेक्ट की तो कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा। तो इस तरीके से भी फर्जीवाड़ा किया जाता है। तो इस तरीके के कोचिंग संस्थानों से भैया आप लोग सावधान रहिए। और तैयारी करने का एक अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए और पीवाईक्यू देखिए। जब आप सिलेबस और पीवाईक्यू देख लेंगे तब आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। फिर आप ये डिसीजन लेने में खुद सक्षम हो जाएँगे कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा मुद्दा क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या रहा था, ये समझ आया होगा। उसके अलावा इस चैनल पे दोस्तों करंट अफेयर भी कवर कराया जाता है, वो भी टोटल फ्री, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई, एक भी पैसा नहीं लिया जाता है और शायद इन फ्यूचर कभी लिया भी ना जाए। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर कवर करना, द हिंदू एनालिसिस हम लोग डेली हिंदी में कवर करते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे हम लोग इस चैनल पे आप देख सकते हैं कि द हिंदू का जो भी लेक्चर आता है वो टोटली फ्री रहता है और रोज सुबह 8 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ रहा है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगा कि ये चीज़ अच्छी है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप जिनको भी समझते हैं कि भैया उनको बताना ज़रूरी है, उनको दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो इस तरीके की चीज़ों में ना फँसें, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो ये मेल आईडी 24/7 अवेलेबल है, आप जब भी चाहें तो इस पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।
मिलते हैं कल सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करंट अफेयर पढ़ते रहिए, देखते रहिए आईएएस एडू चैनल। थैंक यू।